एक इतिहास 12। एक जब सिकलग नगर में दाऊद शाऊल बेन कीश के कारण मुक्त रूप से विचरण नहीं कर सकता था, तब ये व्यक्ति उसके पास आए थे। जिन योद्धाओं ने युद्ध में उसकी सहायता की थी, उनमें ये भी थे। 2 ये धनुर्धारी योद्धा थे। ये दाएं बाएं हाथ से गोफन का पत्थर और तीर चला सकते थे। ये बिन्यामिन कुल के तथा शाऊल के चचेरे भाई बंधु थे। 3 इनका नेता अहीएजेर था। उसके बाद योआश था। ये दोनों गिबाह नगर के शमाह के पुत्र थे। इनके अतिरिक्त एजियल और पेलित थे, जो अजमावित के पुत्र थे। बराका अनातोत नगर का येहू, 4 गिबोन नगर का यिश्मयाह। ये 30 योद्धाओं में महाबलवान था और वह उनका अगुआ था। शेष ये थे यिर्मया, यहजीएल, योहानान, गदेरा नगर का योजाबाद, 5 अलूजय, यरीमोत, बाल्या, शमरिया, हरूपा नगर का शप्त्याह, 6 एलकाना, येशिया, अजरेल, योएजेर और याशोबाम। ये कोरा वंशीय थे। 7 इनके साथ गदोर वासी यहोराम के पुत्र योएला तथा जब्दियाह भी थे। 8 गाद कुल के योद्धा अपने भाई बंधुओं का पक्ष छोड़कर दाऊद के पास निर्जन प्रदेश के गढ़ में आए। ये बलवान और अनुभवी योद्धा थे। ये ढाल और भाले में विशेषज्ञ थे। इनके मुंह सिंह के सदृश खूंखार थे। ये चिकारे के समान पहाड़ों पर वेग से दौड़ सकते थे। 9 इनके नाम ये हैं: एजेर, जो नायक था, दूसरा ओबया, तीसरा एलियब, 10 चौथा मिशमन्ना, 5वां यिर्मया, 11 छठा अतई, 7वां एलिएल, 12 8वां योहानान, 9वां एलजाबाद, 13 10वां यिर्मया और 11वां मकबन्नाई। 14 ये गाद कुल के योद्धा सेना में नायक थे। जो छोटा योद्धा था, वह 100 सैनिकों के दल का नायक था, और जो बड़ा योद्धा था, वह 1000 सैनिकों के दल का नायक था। 15 इन्हीं योद्धाओं ने वर्ष के प्रथम महीने में यर्दन नदी पार की थी। उस समय यर्दन नदी में बाढ़ आई हुई थी और उसके सब तट बाढ़ में डूब गए थे। उन्होंने नदी पार कर पूर्व से पश्चिम तक घाटी के निवासियों से युद्ध किया था। 16 बिन्यामिन और यहूदा कुल के कुछ योद्धा दाऊद के पास गढ़ में आए। 17 दाऊद उनसे भेंट करने के लिए गढ़ के बाहर निकला। उसने योद्धाओं से यह कहा, यदि तुम लोग मैत्री भाव से मेरी सहायता करने के लिए आए हो, तो मैं मुक्त हृदय से तुम्हारा स्वागत करता हूँ। मेरे हाथ निष्कलंक हैं, मैंने कोई अपराध नहीं किया। फिर भी यदि तुम मेरे साथ विश्वासघात कर मुझे मेरे बैरियों के हाथ में सौंपने के लिए आए हो, तो हमारे पूर्वजों का परमेश्वर इस अन्याय को देखे और तुम्हें दंड दे। 18 तब आत्मा 30 योद्धाओं के नायक अमासई पर उतरा। अमासई ने कहा, ओ दाऊद, ओ बेन यिशै, हम तुम्हारे हैं, हम तेरे साथ हैं। तेरे जय 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 तेरे सहायकों की, क्योंकि परमेश्वर तेरा सहायक है। तब दाऊद ने उनको अपने पक्ष में स्वीकार किया और उनको अपने सैन्य दलों का नायक बनाया। 19 जब दाऊद पलिश्ती सेना के साथ शाऊल से युद्ध करने आया था, तब मनश्शे गोत्र के कुछ योद्धा आकर उससे मिल गए थे। दाऊद युद्ध में पलिश्तियों की सहायता नहीं कर सका था, क्योंकि पलिश्ती सामंतों ने परस्पर सम्मति की और उसे युद्ध से भेज दिया था। उन्होंने कहा, ये हमारे सिर कटवाकर अपने स्वामी शाऊल से मिल जाएगा। 20 जब दाऊद सिकलग नगर को गया, तब मनश्शे गोत्र के ये योद्धा आकर उससे मिल गए: आदना, योजाबाद, यदीएल, मीखाएल, योजाबाद, एलीहू और सिल्लतई। ये मनश्शे गोत्र के 1000 सैनिक दल के नायक थे। 21 इन्होंने लुटेरे आक्रमणकारियों के विरुद्ध दाऊद की सहायता की थी। ये महाशक्तिशाली योद्धा थे। ये सेनापति थे। 22 दिन प्रतिदिन सैनिक दाऊद की सहायता करने के लिए उसके पास आते गए और उसके पक्ष में होते गए। अंत में दाऊद के पास परमेश्वर की सेना के सदृश एक विशाल सेना हो गई।
30 जो सशस्त्र सैनिक प्रभु के वचन के अनुसार शाऊल का राज्य छीनकर दाऊद को सौंपने के लिए उसके पास हेब्रोन नगर में आए थे, उनकी संख्या, उनके कुल और अगुओं के नाम इस प्रकार हैं। 24 यहूदा कुल के सैन्य दल में ढाल और भाला धारी थे, इनकी संख्या 6800 थी। 25 शिमोन कुल के सैनिक महाशक्तिशाली और अनुभवी थे, इनकी संख्या 7100 थी। 26 लेवी कुल के सैनिकों की संख्या 4600 थी। 27 यहोयादा हारून वंशजों का सेनानायक था, उसके साथ 3700 सैनिक थे। 28 सादोक युवा था, पर वह शक्तिशाली था, उसके साथ उसके पितृकुल के 22 सेनानायक थे। 29 बिन्यामीन कुल के सैनिकों की संख्या 3000 थी, ये शाऊल के चचेरे भाई बंधु थे। इन सैनिकों में से अनेक सैनिक शाऊल के राज परिवार के प्रति निष्ठावान बने रहे। 30 एफ्रेम गोत्र के 20,800 सैनिक थे, ये भी शक्तिशाली थे, ये अपने पितृकुल के प्रसिद्ध सैनिक थे। 31 मनश्शे के अर्ध गोत्र के 18,000 सैनिक थे, इनका नाम मनोनीत किया गया था और ये दाऊद को राजा बनाने के लिए आए थे। 32 इस्साकार कुल के 200 अगुए थे और उनके अधीन उनके भाई बंधु थे। वे अगुए समय को पहचानते थे, ये जानते थे कि इजरायली राष्ट्र को क्या करना चाहिए। 33 जबूलून कुल के युद्ध के लिए सदा तत्पर 50,000 सैनिक थे, ये युद्ध के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थे, ये साहस और सच्चे हृदय से दाऊद की सहायता करने आए थे। 34 नफ्ताली कुल के 1000 सेनानायक थे, जिनके साथ ढाल और भाले से लैस 37,000 सैनिक थे। 35 दान कुल में 28,600 सैनिक थे, जो युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र से लैस थे। 36 अशेर कुल के 40,000 अनुभवी सैनिकों का सैन्य दल युद्ध के लिए तैयार था। 37 इनके अतिरिक्त रूबेन और गाद कुलों तथा यरदन नदी के पूर्व में बसे हुए शेष अर्ध मनश्शे गोत्र के 1,20,000 सैनिक थे, जो युद्ध के सब प्रकार के शस्त्रों से लैस थे। 38 ये सब सैनिक जो युद्ध के लिए तत्पर थे, हेब्रोन नगर में आए। वे पूर्ण हृदय और दृढ़ निश्चय के साथ दाऊद को समस्त इजरायली राष्ट्र का राजा बनाना चाहते थे। शेष इजरायली भी दाऊद को राजा बनाने के लिए पूर्ण सहमत थे। 39वें हेब्रोन नगर में दाऊद के साथ 3 दिन तक रहे, वे खाते पीते और आनंद मनाते रहे। उनके भाई बंधुओं ने उनके लिए भोजन का प्रबंध किया था। 40 उनके पड़ोसी भी इस्साकार, जबूलून और नफ्ताली जैसे दूर के कुल क्षेत्रों के लोग गधों, ऊंटों, बैलों और खच्चरों पर भोजन वस्तु लाए। वे प्रचुर मात्रा में आटा, सूखे अंजीर फल, किशमिश, अंगूर रस, तेल, बैल और भेड़ बकरियां भी लाए, क्योंकि इजरायली राष्ट्र में आनंद व्याप्त था।